ब्रेन फॉग कोई डिसीज नहीं है। ये एक प्रकार का सिग्नल है। जैसे हमारा और आपका फोन है, वो हैंग होने से पहले क्या करता है, सिस्टम स्लो हो जाता है उसका। वैसे जो ब्रेन फॉग है ना, वो भी हमें बताने लगता है कि आपका सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो चुका है। हमारे ब्रेन का जो सीईओ है ना, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे फोकस को, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब डिसाइड करता है। बट जब स्ट्रेस हमारा बढ़ता है ना, तो क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है एमिगडला पर, जो कि फियर सेंटर है। अब फियर सेंटर से मतलब है कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तो हम एक इमोशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहले से हम लॉजिकल थे, बट अभी इमोशनली मशीन बन जाएंगे। सब चीज को इमोशन से रिलेट करके देखेंगे। वाइट सिगेटिंग वॉर्स, डोपामिन हाईजैक के बारे में आपने सुना है, सुना ही होगा, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो एप्स हैं वो इस तरीके डिजाइन की हैं, हर एल्गोरिथम इस तरीके डिजाइन किया गया है कि हमें उसके लूप में फंसा कर रखे। स्विप एंड मतलब स्क्रॉल एंड रिवॉर्ड, स्विप एंड रिवॉर्ड, चाहे आप जो समझो कि हमें जो भी स्विप कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें हैप्पीनेस हो रहा है, और वैसे डोपामिन के लूप में हम फंसे हुए हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी जो रियल लाइफ है वो हमें बोरिंग लग रही है। जहाँ हमको हार्ड वर्क दिख रहा है, वहाँ हमें पेन भी दिख रहा है। जहाँ पे हम लोगों को फोकस दिख रहा है, तो वहीं पर हम लोग को इम्पॉसिबल से सीन दिख रहा है। देखिए, डिसीजन फटीग में इसमें यही रोल है कि हम लोग दिन भर यही सोचेंगे क्या, कैसे, क्यों। ठीक है, अब क्या, कैसे, मतलब हर चीज़ बारे में सोच लेंगे हम, हर एक प्लान बनाएँगे, उसके बारे में चारों तरफ से देखेंगे कहाँ से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कैसे सब। बट हमारा जब रियल एक्शन टाइम आएगा कि हमें अब करना है, तो उस समय हमारे पास एनर्जी रहेगी नहीं। क्योंकि हमने रियल एनर्जी तो कुछ जगह वेस्ट किया है जहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, मल्टीटास्किंग का बहुत बड़ा मिथ है इसमें। मल्टीटास्किंग मतलब समझ रहे हो? पहले मैं सोच रहा था कि इस पेन से इस पेन को कैसे बनाऊँ? मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, पेन को कैसे बनाऊँ? बना आधा, ये बना भी नहीं, तभी मैंने सोच लिया कि इस फ़ोन को कैसे बना लूँ? फ़ोन चार्ज लगा रखा है, तो देख लो आप ऐसे ही। फ़ोन कैसे बनाऊँ? उसको भी नहीं किया, मैंने दूसरा शिफ्ट कर दिया। फिर कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे, उसके बाद मल्टीटास्किंग, मतलब हम कुछ ना कुछ, अरे बस हो गया। तो क्या होगा, मल्टीटास्किंग चक्कर में क्या होगा कि हम सब चीज़ों को एक प्लान से दूसरे प्लान पे शिफ्ट, एक प्लान से दूसरे प्लान पे शिफ्ट। इससे क्या होगा कि एक पे तो हमारा पूरा एनर्जी जा नहीं रही, हर जगह वो इधर से उधर हो जा रही है। तो रियल में आप बताओ मुझे, जब आप इस तरीके से हम करेंगे, तो वो मल्टीटास्किंग हमारा किस काम का आएगा? मतलब किसी में नहीं रह जाएगा। एक को भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे इस तरीके से, एक को भी नहीं। ब्रेन के सर्वाइवल मोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते मैं बताता हूँ, या आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा होगा, पर आपको पता नहीं है। देखिए, जब आप कोई काम, बड़ा काम करना चाहते हो और आपके पास छोटे भी काम रहते हैं, तो उस समय आप पहले कौन-सा कर देते हो? ज़्यादा लोगों का सवाल का मतलब, इस सवाल का ज़्यादा लोग का ये आंसर होगा कि हम छोटा वाला काम पहले करेंगे। बहुत ही कम चांस लोगों का होगा भाई, बहुत ही कम चांस होगा कि वो कहेंगे पहले हम बड़ा वाला कर लेंगे काम, पहले छोटा वाला करेंगे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा जब ब्रेन को ओवरलोड जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि पहले हम शॉर्टकट वे ढूँढेंगे। शॉर्टकट मतलब कि पहले छोटा काम करेंगे, फिर उसके बाद कोई और छोटा काम कर लेंगे। मतलब जहाँ से उसको लगेगा मेरे ऊपर ओवरलोड बढ़ रहा है, वहाँ से वो शॉर्टकट्स निकाल देगा। वो खुद ही कहेगा आपको कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। अब ये देखो आप कि ये बहाने कितने अच्छे देगा, हमारे मन में थॉट्स ऐसे लाएगा कि हम चाहेंगे भी तो भी करना हमें वही पड़ेगा। अब आप देखो कि आपने एक चीज़ देखी थी, जिसमें बताया जाता है कि जब आप कहते हो कि मैं कल करूँगा, तो ये मान सा जाएगा कि चलो हाँ कल करूँगा। बट अभी आप ब्रेन को ये कहो कि मैं कल से पढ़ूँगा नहीं, कल से गेम खेलूँगा, आज पढ़ लेता हूँ, तो उस समय क्या मानेगा? ये चीज़ आप कभी एक्सपीरियंस खुद अपने आप सोचना कि जैसे मैं मान एक बात कर रहा हूँ, गेम तो मैंने रख दिया। जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आपको लगता है मैं फ़ोर्सफुली कर रहा हूँ, और उसके बाद जो आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है, मतलब कि ऐसे एन्जॉयमेंट के लिए, तो आप उसको कल पे टाल दो, और जिसको आप फ़ोर्स ही करना चाहते उसे आज ही करवाओ कि आज मैं कर लेता हूँ, और ऐसे ही करते रहो, तो देखो क्या होगा आपके साथ, जब आप उल्टा गेम खेलोगे उसके साथ। तो ये चीज़ है, जब हमारा माइंड ओवरलोड होता है तो सर्वाइवल मोड ऑन होता है, और जब वो ऑन होता है तो क्या करता है, अपने आप ही हमारे नए-नए रास्ते ढूँढने लगता है कि हम किस तरीके से वहाँ से बच के भागेंगे। ठीक है? हमारे ब्रेन के लिए 5 एडवांस सॉल्यूशंस हैं जो इससे और बेटर कर सकते हैं। पहला क्या है, मॉन्क मोड। मॉन्क मोड का मतलब आप सब समझ चुके होंगे कि हमें कुछ देर के लिए, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सभी चीज़ों से दूर होकर शांति में रहना चाहिए। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ से भी आप समझ सकते हैं कि जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे हम, तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे हमें और अच्छा बेटर फ़ील होगा। तीसरा क्या है हमारे लिए, सिंपल सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग के लूप में फँसते हैं, और उसके बाद जो हमारा सिंगल टास्क था, एक को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, लो हो जाएगी, और हम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। 3 हो गई। चौथा क्या हो गया, डिजिटल डिटॉक्स। मॉर्निंग में उठते ही आपको डिजिटली चीज़ों से जितना हो सके पहले आप दूर रहो। पहले इन सब कामों को करो, हो सकता है आप काम डिजिटली लाना पड़े, कुछ लोगों का काम ही उसी से रिलेटेड है। तो आप पहले इन सब चीज़ों से दूरी बरतो। और फिर हमारा 5वां क्या है, जो एक स्लीप। स्लीप तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आप स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। स्लीप
अच्छे हो, जितनी हो सके आपके पास जितना समय हो आप उतना अपने आप को दो। स्लीप अच्छी लोगे तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो अच्छा से डिटॉक्स होगा, उसके सिस्टम अच्छे से काम करेंगे। तो इन ट्रिक्स का यूज़ करके हम अपने ब्रेन को एडवांस सॉल्यूशन से, मतलब एडवांस तरीके से इसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप बताओ और भी कुछ टिप्स हैं जो आप बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे? कमेंट करके बताना, ठीक है? हो सकता है वो हम और अच्छा हो सकता है आपको पता हो। चलिए तो वो बता दीजिए आप कमेंट में। तो ऐसा ही लगता होगा कि हमारे अंदर ही कमी है, बट एक चीज़ आप ध्यान रखो, पहले तो एक चीज़ नोटिस करो आप। अभी के समय में सब कहते हैं कि अभी के जो बच्चे हैं डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो जल्दी कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट आप एक चीज़ नोटिस करो, सच में क्या उनकी कमी है ये चीज़? मतलब कि एनवायरनमेंट का भी गलती नहीं हो सकती इसमें? आप एक चीज़ देखो, अभी से पहले जब इतना डिजिटल जो है, आज डिजिटल इतना डेवलप हो चुका है कि आप देख सकते हैं। बट इस जब नहीं था तब की बात आप करो। तब के जो थे और अब के जो हैं, उनमें एक बार आप कंपैरिज़न करके देख लो। अब के बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो उसके पीछे एनवायरनमेंट का भी कहीं न कुछ रोल है। वो तो है ही उनकी गलती, भाई मेरी लाइफ़ है और मैं डिसीज़न लूँगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट डिस्ट्रैक्शन आ तो रहा है ना, एल्गोरिथम इस तरीके से बनाए तो जा रहे हैं ना कि यहाँ के जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, जो भी लूप में फँसे हैं, तो उस तरीके डिज़ाइन तो किया जा रहा है ना, तो एनवायरनमेंट का कहीं न कहीं रोल है। ये चीज़ से आप एग्री करते हो, नहीं करते हो? इसको आप बताइएगा पहले मुझे। ठीक है? तो एनवायरनमेंट जो है ना, वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर ही रहा है और इससे बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही उम, म मशक्कत करनी पड़ेगी निकलने के लिए, समझ रहे हो? और कुछ निकलेंगे, कुछ नहीं निकल पाते भाई, होता है बहुत लोगों का। तो देखो एनवायरनमेंट का रोल, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपको देकर कोशिश करता हूँ एग्ज़ाम्पल देने की। अब मान लेते हैं एक बहुत ही अच्छा पौधा था, बहुत अच्छी मिट्टी में था, ठीक है? अब वो वहाँ अच्छा खासा बड़ा हो रहा था, पर कोई भाई साहब आते हैं उसको उठा कर ले जाते हैं, ऐसी मिट्टी में रख देते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो ही ना। तो उस पौधे का हाल क्या होगा? आप मुझे बताओ? पौधा तो मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर ये उल्टा कर दें फिर, कहीं एक ऐसी जगह पौधा था जहाँ बहुत ही खराब उसको अच्छे खासे तरीके से मिनरल्स नहीं मिल रहे थे, बट उसको मैं अच्छी जगह ले जाकर लगा देता हूँ, तो क्या वो अच्छा फलेगा? ठीक है? तो एनवायरनमेंट का खेल आप समझ रहे हो, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में और हमारे डिसीजंस पे भी उसका बहुत असर होता ही होता है। तो ब्रेन फॉग जो मैंने अभी आप इस वीडियो में बात की, तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया हो। जो अच्छी तरीके से मैंने जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ और आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ मुझे इम्पैक्ट मिला हो इसके, और जो मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हो सकता है हमारी लाइफ में वो कहीं न कहीं हेल्प करे, आपके और मेरे दोनों के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप तो भूलिएगा मत चेंजिस सुमित। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारे आप दोनों के लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं, बाय बाय।